इस वीडियो में हम सोशल साइंस की टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे समाज के व्यक्तियों के व्यवहारों, उनके आपसी संबंधों, उनके विभिन्न संसाधनों से अंतरक्रिया का अध्ययन करना है। और ये विषय पढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि शिक्षक जो है वो बच्चों के साथ बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराए, एक्सपीरियंस कराए। और लेकिन आज अगर हम देखते हैं क्लासरूम्स में ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बच्चे किताबों से पढ़ते हैं, टीचर या तो खुद पढ़ के सुनाती है या बच्चों से पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती है। मतलब या तो मैं पढ़ मेथड और या तू पढ़ मेथड क्लास में चलता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं न कहीं शिक्षकों को, विद्यार्थियों को इस विषय को पढ़ने में, सीखने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम इनको एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि रिलेटेड टू टीचर्स क्या क्या प्रॉब्लम है कि वो सोशल स्टडी को एक सोशल साइंस की तरह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि टीचर के अंदर वो एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाए। दूसरी बात है टीचर का एटीट्यूड नहीं है, वो चाहते नहीं है कि हम कुछ इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं कि उनको खुद करके सीखने के लिए मिले। तीसरी बात है कि उनके पास सिलेबस इतना ज़्यादा है कि वो हमेशा इसी बात के लिए परेशान रहते हैं कि अगर हम ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे, विजिट पर लेके जाएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को दिलवाएंगे तो शायद हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो इसलिए भी वे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराने में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवाने में असमर्थ रहते हैं। चौथी बात है कि टीचर का इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारे और दूसरे काम करने होते हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर हम इनको प्रैक्टिकल करवाएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराएंगे तो उसमें हमारा समय ज़्यादा लगेगा। इसी उद्देश्य से उनको लगता है कि हमने अपना सिलेबस पूरा करना है तो हम उसको थोड़े से समय में ही जैसे जल्दी करा लेंगे, इसलिए किताब से पढ़ा करके उसको पूरा करने में लग जाते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि सोशल साइंस इंक्लूड्स सो मेनी सब्जेक्ट्स और जो टीचर पढ़ाने वाला होता है वो एक विषय का मास्टर होता है। जैसे कोई हिस्ट्री का मास्टर है, कोई ज्योग्राफी का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई इकोनॉमिक्स का है, लेकिन एक टीचर है उसको ये सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। तो इसलिए भी वो कॉम्पिटेंस उनके अंदर नहीं आ पाता। तो ये भी उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा हम लेते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या है। स्टूडेंट से रिलेटेड है कि क्योंकि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते या हिस्ट्री में उनको डेट्स याद करनी पड़ती हैं, ज्योग्राफी में उन्हें मैप पढ़ना होता है, तो वो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो रटने की कोशिश करते हैं और परीक्षा पास करने के लिए रटते हैं, जिससे कि उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। तीसरा बात है कि मोटिवेशन नहीं है। उनको लगता है बच्चों को भी कि सोशल स्टडी की तो ऐसे ही बेकार सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम ऐसे ही समाज का ही तो, लोगों के व्यवहारों का ही तो अध्ययन करते हैं, तो इसको पढ़ने का क्या फायदा, ये तो वैसे ही पता लग जाता है। तो ये भी मोटिवेशन उनके अंदर, इस मोटिवेशन की कमी है। और तीसरी बात है क्योंकि उनको एक्टिविटी बेस्ड एंजॉयबल तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होती है, तो इसलिए भी उनका इंटरेस्ट इसके प्रति, इस विषय के प्रति नहीं बन पाता है। अगला पॉइंट है कि करिकुलम। अगर हम करिकुलम की बात करें तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा विषय है, यद्यपि साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसमें कई सारे डिसिप्लिन्स
मिले हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। तो क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए भी जो करिकुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी टीचर और बच्चे दोनों के लिए है, क्योंकि बच्चों को पूरा करिकुलम या पढ़ना है, टीचर को करिकुलम पूरे टाइम पर अपना खत्म करना है। तो इसलिए ये भी ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला है जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड, एंजॉयबल, मीनिंगफुल नहीं हो पा रही। उसका सबसे बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड टीचर पीपल रेशियो है। क्योंकि अगर बच्चे एक क्लास में 60 से 100 के बीच में बैठे हुए हैं तो टीचर के लिए मुश्किल होता है कि वो उनको एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट कराए। दूसरी बात है कि जो प्रिंसिपल का एटीट्यूड है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात के लिए अलाउ नहीं करता कि बच्चों को हम कोई टॉपिक का टीचिंग लर्निंग कराने के लिए कहीं बाहर ले जाएं या कहीं विजिट पे ले जाएं। अगर होता भी है तो साल में एक बार कोई एक विजिट होती है जो कि एक औपचारिकता ही बनकर रह जाती है। तो उनको विजिट्स पे फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कुछ पढ़ते हैं, तो ये जरूरी है कि वो फील्ड में जाएं, विजिट करें, लोगों से इंटरेक्ट करें और डिफरेंट जो एरियाज हैं, डिफरेंट जो म्यूजियम्स हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैं, उनको विजिट करें ताकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर सके, वो एक्सपीरियंस कर सके, चीज़ों को देख सके, समझ सके और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके अपनी टीचर को दे सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन के एटीट्यूड की। और क्योंकि स्कूल में टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी इतना अवेलेबल नहीं होता और टीचर के पास इतना समय नहीं है कि वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना पाए, तो उसका भी एक कमी होने की वजह से एक कारण ये भी है कि टीचर उनको ठीक से नहीं यूज कर पाती है। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर, स्टूडेंट फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेस पर्टिकुलरली एट एलिमेंट्री लेवल। तो मुझे लगता है कि इससे ये समझ आ गया होगा कि सोशल साइंस को पढ़ाने में शिक्षकों के पास क्या क्या समस्याओं का सामना शिक्षकों को करना होता है और साथ में बच्चे भी क्यों रटने की प्रवृत्ति इसके लिए अपनाते हैं सोशल साइंस को पढ़ने के लिए, जबकि ये अब साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ाया जाना चाहिए और कोशिश भी की जा रही है। लेकिन फिर भी बच्चे विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए इसको रटते हैं, इसमें आनंद पूर्वक तरीके से इसका अध्ययन करने का प्रयास नहीं कर पाते। तो उम्मीद है कि टीचर इस विषय को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।